श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रतधारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन, पर्यो सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित कैलीमाल जी के 39वें पद की ही चौथी लाइन को कछु भाव आपके सामने निवेदित किया जा रहा है। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में सिद्धांत की बहुत बड़ी महत्वता है। यदि सिद्धांत हमारा ठोस है, सिद्धांत में हम पक्के हैं, तो भैया या रस को प्राप्त होने में देरी नहीं है। और सिद्धांत में यदि कच्चे हैं तो भैया ये रस ना तो मिलो और न मिल सके है। जितने भी बड़े बड़े वाणी के लेखक हमारे घर में भये हैं, उन सब ने भैया सिद्धांत पे ही ज़्यादा जोर दिया है। ये रस ठहरेगा ही तभी जबकि हम अपने सिद्धांत पे अड़े रहे आमेंगे। यदि सिद्धांत में काऊ भी प्रकार की ढिलाई है तो भैया ये जान लो कि अभी रस में भी हमारी पहुंच हैवे में देरी है। तीसरी लाइन के भाव आपने कछु श्रवण किए कि हे प्रिया जी, आपको जो मान है वो मोको कितनो व्यापे है। तन कही कैसे कै भरो, मेरो जो ये तन है भरों को भाव भैया मैं या को सहन नहीं कर पाऊँ हूँ। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी कहत री प्यारी, कही कैसे कै लरो। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, मैं आपसे लड़ तो सकूँ ना, कई कैसे कह लड़ो, मैं आप पे लड़ तो सकूँ ना हूँ।
क्योंकि मैं तो सब तरह से आपके ही अधीन हूँ। मुँह में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि मैं आपकी बराबरी कर लूँ। सहज और सरल भाषा में श्री बिहारी जी महाराज ने ये बात कह दी। स्वामी हरदास जी महाराज ने रस को अपनी केलीमाल में या प्रकार से दर्शायो है कि स्वामी जी ने जैसी रचना रची है ऐसी रचना आज तक गुणता ते अटी भई काऊ की है न। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी, ऐसी विचित्र वाणी है स्वामी जी की, ऐसी अटपटी वाणी है स्वामी जी की कि लोग अपनो अपनो प्रयास करके दिमाग लगा लगा के भैया हार गए। तो यहाँ वर्तमान समय में लोग स्वामी जी महाराज की रस रीति को ऊपर ही ऊपर के अक्षरन में अक्षब्द कोश के माध्यम से लोग उनको समझावे की चेष्टा कर रहे हैं। ना तो वे यहाँ पे खुद चल पा रहे, क्योंकि जो यहाँ पे चलेगो वही काऊ चला सके है। जब वे खुद ही ना चल पा रहे यहाँ पे तो भैया वो दूसरे को कैसे चला पाएंगे। एक समझने की बात यहाँ ये भी है कि स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है वो रस रीति में काहू भी प्रकार की मिलावट नहीं है। जा रस में रस और मिले ने एक ही रीति की प्रीत चलाई। जैसे या रस रीति में काहू प्रकार की मिलावट नहीं है, ऐसे ही या रस रीति के रसिक उपासकन के हृदय में भी काऊ भी प्रकार की मिलावट होनी नहीं चाहिए। अब वे या बात को खुद अनुभव करें कि हमारे भीतर मिलावट है या नहीं है। स्वामी जी की रस रीति को वर्णन करवे बारो और स्वामी जी की रस रीति को सुनवे बारो हृदय वैसो ही चाहिए जैसो कि श्री विट्ठल विपुल जी को हो। स्वामी जी ऐसे ही जनन को या रस रीति को दे के निहाल करे हैं जैसो हृदय श्री बिहारी दास जी को हो। साची प्रीत बिहारी ने दासे कै करुवा के कुंज कामरी कै और श्री स्वामी हरिदास प्रतिबाधक सही सकत न तिनको। वैसे स्वामी हरदास जी महाराज को नाम अपने में ऐसो है जैसे भैया सूर्य के उदय हैवित अंधकार सहज दूर है जाए, ऐसे ही श्री हरिदास नाम ऐसो सूर्य है कि हृदय के भ्रम अंधकार सहज दूर है जाएंगे। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। श्री भागवत ऋषि जी कह रहे हैं बल जय हो श्री रसकाचार्य स्वामी जी महाराज की जैसे ही मन क्रम वचन ते शरण ग्रहण करी तो भैया भ्रम भी दूर है गए, परिश्रम भी कोई ज़्यादा नहीं भयो, भ्रम तम और अंधकार हो दूर है गो सहज में। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि जिनके हृदय रूपी खेत में, जिनके हृदय रूपी वन में श्री हरिदास नाम रूपी हर चले हैं तो भैया ऐसी परेवट कर देवे, ऐसो बाय हृदय को साफ कर देवे कि आप न कभी खेत को देखो होगो जब बाप पे माजो चले का है
जब बाकी जुताई है जाए और वो जो पट्टा होगा ना लकड़िया को बातें कहें माजो माजो चले, तो फिर किसान खेत बारे बामे भैया बिगर बिछाए ही सो जाए हैं, क्योंकि सब कछु बामे ते कूड़ो करकट कांटे वो माजे तो पहले ही सब निकस जाए हैं। आप या बात को कह रहे हैं कि जाके घर में जाके और घर में चले, जाके घर में हर चले बन काट कियो मैदान, शत्रु मित्र को कर सके। शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ मोह। हमारी मित्रता भी भैया केवल स्वामी जी महाराज के जननते ही है। हमारी जाति बारे भी वही है, हमारे कुल बारे भी वही है, हमें बल भी बिन कोई है। हमें स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति समझावे बारे भी वही है, हमारी बुद्धि को या रस में रंगावे बारे भी वही है। श्री हरदास बल बुद्धि कुल जाति पाती। तो जाके घर में हर चल बन काट कियो मैदान, जिनके हृदय रूपी खेत में श्री हरदास नाम रूपी हर चले है, तो भैया सब कछु बाहर कर देवे काट पीट के नहीं। शत्रु मित्र को कर सके, फिर ना तो वाको शत्रु है कोई और ना ही वाको मित्र है। ताको कृत प्रभान सिंह रूप हरिदास जब गरजे हृदय आए, हिरन रूप झीनी सब सहजई गए भगाए। जैसे कौ वन में सिंह गरजे है तो छोटे मोटे पक्षी छोटे मोटे जीव तो बाकी गर्जना को सुन के और महाराज सब जहाँ तहाँ है जाए हैं। ऐसो दृष्टांत देके अपने जनन को समझा रहे हैं। यही बात को श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे मिले कुधातु के लगे कंचन दाग, दूरी करे सब काल माँ जब ही मिले सुहाग। यदि कंचन में सोने में यदि काऊ और धातु की मिलावट है गई हो तो भाई आप कैसे निकासोगे? आप बाकू सुहागा दे के औंटा दो, सुहागा दे के गर्म कर दो, महाराज वो सब जर जाएगा। जो सुहाग दे औंटिए तो मैलो जर जाए। ऐसे ही श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे थे, आप अपने को औंटा लो। तो जैसे मिले सुधा कुधा तुके लगे कंचन दाग, दूरी करे सब कालिमा जब ही मिले सुहाग। जब ही मिले सुहाग रीत ललिता की जानो। स्वामी जी महाराज की रस रीति ऐसी है, जो जल खाड़ समाए फिरे कर कट उतरानो। जैसे खाड़ में चीनी में यदि कोई तिनका तांते कूड़ो करकट यदि इकट्ठो है गयो है तो वह आप बीन नहीं सको हो। वाकू आप खाड़ को जल में गराए दो, जो जल खाड़ समाए बाकू जल में भिजो दो। ऐसे श्री हरदास नाम पे भीज जाओ, श्री हरदास नाम पे रंग जाओ, श्री हरदास नाम रूपी जल में डूब जाओ। जो जल खाड़ समाए फिर कर कट उतरानो। आप कभी यह बात को अनुभव करके देखियो कि जो भी कछुआ में मिलावट होगी वो ऊपर अपने आप तैरन लग जाए। फिर आप तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं, भगवत रस के अनन्य महल में राजत ऐसे, जो द्रग व्यंजन बस बरौनी बाहिर तैसे। आपको ये पता है नेत्रन के भीतर तो काजर रहवावे है, और काजर लगाए के जो मैल नेत्रन को है, जो ढीड़ है
वो कभी आपने देखी होंगी, वो अपने आप ही काजर लगाए के बाहर निकस जाए, किनारी पे आ जाए। ऐसे ही भैया श्री हरिदास नाम को काजर लगा लो। नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और। श्री हरिदास नाम को काजर लगाओ, अपने आप ही नेत्रन की सब गंदगी बाहर आ जाएगी। श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे थे जैसे ही अपने को औंटोगे तो महाराज विशुद्ध हृदय जाएगा। ज्ञान अग्नि करे औंटो तनु, मैन मुलम्मा जार। दिव्य विहारिन दास कसी ले सांचे मन ढार। तो स्वामी हरदास जी महाराज ने क्या नित्य विहार को प्रत्यक्ष दर्शाया है। ऐसा श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपने एक पद के माध्यम से कह रहे हैं। नित्य विहार श्याम श्यामा को कह कह के प्रत्यक्ष दर्शायो, रसिक अनन्य स्वाद भेदी हित अगध राज बरसायो। ये महाराज ऐसा राज रस है, सब रसन को राज रस या बिन नहीं अवसराया। अमल अनूप परम उज्ज्वल रस, नया रस की उपमा देवे के काजे कोई रस है। ये ऐसा उज्ज्वल रस है। अमल अनूप परम उज्ज्वल रस उरु अंतर सरसायो। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे मेरे हृदय में, मेरे अंतर में तो यही रस समाय और रहवावे है। पर यह बात को ध्यान रखें सुनबे बारे कि भगवत रसिक अनन्य आवरण, ये अनन्य ही इतने आवरण को पार करके आ सके। नहीं नीरस पर सायो, जिनके नीरस हृदय हैं वो या रस को स्पर्श नहीं कर सके। तो यहाँ कवित के माध्यम से समझा रहे हैं कि गाफिल गुस्तान लोग गिट्ट पिट्ट सिद्ध करे हैं, जबरदस्ती थे अपनी अपनी चला के। पर की सुने न बात अपनी गड़गड़ छोड़, जिद करे जबरदस्ती तो जिद भी करे हैं। नहीं बोले ऐसे नहीं ऐसे है, देखो तो कौन है ना, हृदय में कोई अनुभव भयो ना, छपी छपाई वाणीन को लेके और सुन सुनाए के सूंग सांग धर्मी भय सिले न पूजन साध। बिहारी दास श्री हरिदास को औड़ो धर्म अगाध। काऊ पाठशाला में पढ़े ना, काऊ रसिक महानुभावन को संग करके मार खाई ना। सभी महाराज अपने को वाणी के बहुत बड़े वक्ता, बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े रसिक मानन लग गए। तो गाफिले गुस्तान लोग गिट्ट पिट्ट सिद्ध करे, जिद करें जबरदस्ती तो जिद और करें कि ना ऐसे ही है। जिद करें भूस चरें, भूस चरें को का भाव है कि बूंदक रस पायो कहूँ राख्यो भूस में शान। बिहारीदास जी को दोहा है ये, भूस में रस पाइये नहीं बहुत मरे पचछान। सुन सुनाए के कहूँ ते थोड़ो बहुत, और महाराज अपने हिसाब से तुम बाको वर्णन भी करने लग गए, कथा भी करने लग गए। जिद करे भूस चरे निपट गिराइए। ये सत्संग जो ऐसे लोग हैं जो कहूँ पाठशाला में पढ़े तो हैं ना, काऊ की मार तो खाई ना, ऐसे जो लोग हैं आपको पता होना चाहिए कि स्वामी जी महाराज की पाठशाला में बिहारीदास जी पढ़े हैं, बिहारीदास जी की पाठशाला में नागरीदास जी पढ़े हैं, नागरीदास जी की पाठशाला में सरसदास जी पढ़े हैं,
सरसदास जी की पाठशाला में नरहरिदास जी पढ़े हैं और महाराज श्री बिहारीन दास जी ही पढ़ावे के काज फिर ललित किशोरी दास जी को आए हैं। ये पाठशालाएं श्री रूप सखी जी महाराज श्री ललित किशोरी दास जी की पाठशाला में पढ़े हैं, श्री चरण दास जी श्री पीताम्बर दास जी उनकी पाठशाला में पढ़े हैं। तो आज कोई काऊ की पाठशाला में पढ़वे को तो आवे नहीं है और ना ही पढ़ना चाहे है और ना ही उनकी ऐसे शब्दन को वो सहन करने की क्षमता रखे हैं और बस अपने को ये सोचें कि भैया हम भी स्वामी जी के, हम भी स्वामी जी के। तो निपट गिराइए, ये हमें स्वामी जी की रस रीति से वंचित कर देंगे, गिरा देंगे। ये निर्वधि विहार जहाँ अवधि की गम नहीं, स्वामी जी महाराज को जो नित्य विहार है वो निरअवधि है, जहाँ कोई अवधि नहीं है, कोई समय नहीं है। और यदि समय है तो उपासक की, रसिक की, सहचरी की इच्छा को समय है। जा प्रकार सखी हृदय में जो सेवा को चाव, ताही को यहाँ समय है। समय तो वहाँ होवे भैया जहाँ घड़ी चले, और घड़ी तो वहाँ होवे जहाँ सूर्य चंद्रमा और प्रकृति के बने पुरुष की बुद्धि चले। तो यहाँ तो कोई घड़ी काम करे नहीं है, तो यहाँ समय कहाँ है? ये सहचरी की भावना, सहचरी की इच्छा, सहचरी को चाव। निर्वधि विहार जहाँ याई मरे, स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, स्वामी जी महाराज को जो नित्य विहार है वो निरवधि है, बाकी कोई अवधि नहीं है, कोई समय नहीं है। निर्वधि विहार जहाँ अवधि की गम नहीं, जहाँ अवधि नाम की गम नहीं है, जहाँ कोई समय नहीं है। समय तो वहाँ हो गए भैया जहाँ निमित्त ते जुड़ो भयो कोई रस हो गए। यहाँ तो होरी में भी नित्य विहार है, यहाँ तो बसंत में भी नित्य विहार है, यहाँ तो रास में भी नित्य विहार है, यहाँ तो ग्रीष्म ऋतु में चंदन के पदन में भी नित्य विहार है, यहाँ तो नहावे धोवे में वो नित्य विहार है। कौन सो ऐसा पद है जहाँ में विहार नहीं है, केवल एक रस विहार है। फिर आप ये बताओ कि अवधि माँ कैसे है जाएगी कि भैया अवधि तो अष्टयाम में हो करे कि इतने बजे तक, इतने बजे तक, इतने बजे तक, इतने बजे तक। तो निर्वधि विहार जहाँ अवधि की गम नहीं, अवधि समझ न सके काल वृथा ही गंवाइए। स्वामी जी महाराज की मंत्र दीक्षा तो लोगों ने ले ली, पर स्वामी जी महाराज की रस रीति को तो समझो नहीं, तो समझ ही न सके रस देश को तो समझो नहीं। काल वृथा ही गंवाइए। वे जन ऐसे जो जन हैं वे अपने समय को ऐसे वृथा में ही गंवा रहे हैं। भाई स्वामी जी की शरण आवे के कछु लक्षण भी लिखे हैं। स्वामी शरण आए को यह गुण, जीवत जिन्हें मिलो विश्राम। जीते जी विश्राम मिल जाए, जीते जी नित्य विहार को अवलोकन करने को मिल जाए, जीते जी हमारा भटकाव बंद है जाए, जीते जी ही हमारी आत्मा और बा रस तत्व में एकम एक है जाए। प्रभु जी हो तेरा तू मेरा, जल तरंग लो सहज समागम, निर्मल सांझ सवेरा। तब तो भैया स्वामी जी की शरण आवे को कोई फायदा है? तो समझ ही ना सके, ना तो वे समझ सके और ना ही वे कोई समझा सके। काल वृथा ही गंवाइए, नैन न झांक खाक छान कहे राधिका। ये ललित राधिका दासी अपने भावन को स्वामी जी की कृपा या कविता के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। नेत्रंत देखने को तो वो नित्य विहार मिलो नहीं है, वो झांकी, वो सुख, वो अगाध रस को सागर बामे नेत्र न तो भैया ये वाक्य तो मीन बने नहीं। न झांक खाक छान और ये जगह जगह की खाक
छान रहे हैं। एक राजा की रानी घास खोदे बारे ते बात करती अच्छी लगेगा। ऐसी बानी राजू रानी स्वामी जी महाराज की बानी कहा है, ये प्रेम रस की कहानी है। ये महाराज दोनों प्रिया प्रीतम के हृदय की ये राज रानी है। ये तो नैन न झांक खाक छान कहे राधिका, ऐसे मीठे ठगन सो कछु ना बसाइए। ये ललित राज का दासी कह रही है कि भैया आज जो रसिक बने बैठे हैं, आज जो सत्संग सुना रहे हैं, उनको देख भी को तो कभी भैया कुछ मिलो ना है। और कितने लोग तो ऐसो चित्रण बना दे हैं और कितने उनके प्रशंसनीय लोग जिनके संग रहे में हैं। अरे भैया हम बामे आ रहे हैं तो आज तो हमने ऐसो देखो, ऐसो देखो, ऐसो देखो। और जबकि या को स्वरूप तो यह है कि जिनके मन आनंद भाषा ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा। या रस देश को भैया नए को आनंद को आभास मात्र भी है जाएगो तो वो तो जगत ते उदास है जाएंगे। कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास, असन बसन ते उदास बांके व्रतधारी। तो यहाँ न झांक, कैसे नेत्रन में ये रस रीति आवेगी। खाक छान कहे राधिका, जहां तहां की भैया खाक छान रहे हैं। ऐसे मीठे ठगन सो कछु ना बसाइए। भेष स्वामी जी को है और बात हो ऐसी चिकनी चुपड़ी करें हम। एक बार तो उनके प्रशंसनीय उनके संग में इतने रहे आमे हैं कि उनको देख के और सामने वाला इतना आकर्षित है जाए कि भैया यही है जो कछु है सो। तो ऐसे मीठे ठगन सो जो कछु करो सो समझ के, बिन समझे करुणाए। बिन समझे जिन जुन करी परे अंध तम मां। सोच समझ के ही कदम बढ़ाना है। जो चाहे गुरु संधि को, संधि माने मिलन, गुरु माने गुरु के गुरु श्री स्वामी हरदास जी महाराज, मिलन माने इन दोनों प्रिया प्रीतम जो रस में डूबे रहे आमे हैं, वह रस केली को नाम ही संधि है। जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाती संग। अपनी जाति को है कहना है, स्वामी जी की रस रीति हृदय में आई के ना है। कहूँ ऐसा तो ना है कि भैया या स्वामी जी के भेष को और स्वामी जी महाराज की बातन को कर के और कहूँ इनके भीतर कुछ और चल रहे हो। और जब तुम्हारी समझ में आ जाए कि जो वास्तव में स्वामी जी की रस रीति में ही निमग्न रहे आमे हैं, तो 300 बांध अनन्यपनो तब लागे रस रंग। उनके अनन्य है जाओ आप। ये स्वामी जी महाराज की रस रीति को रंग आपको सहज लग जाएगा। तो यहाँ ऐसे मीठे ठगन सो कछु ना बसाइए। ये ललित राज का दासी कह रही है कि भैया ऐसे जो मीठे ठग हैं, बिनते आज कोई बस नहीं चले है। कागा कोयल हंस बग गोबरीला मदपान, भगवत बरन समान दो क्रिया पृथक पहचान। भगवत ऋषि जी कह रहे कौआ और कोयल एक जैसे ही होमे भैया, हंस और बगला एक जैसे ही होमे है। और गोबर को जो कीड़ाए बातें गोबरेला कहे, मदपान कहे, भोराते, ये दोनों भी एक जैसे ही दिखे हैं। पर भोरा कभी गोबर पे नहीं बैठेगा। तो कागा कोयल हंस बग गोबरीला मदपान,
भगवत वरण समान दो। ये दोनों जो हमने आपको भी बताए हैं, भगवत ऋषि जी कह रहे हैं ये तीनों एक जैसे ही लगे भैया, पर इनकी क्रिया पृथक पहचान, इनकी क्रिया पृथक है और इनको संग करके इन्हें पहचानना अनिवार्य है। नहीं पहचानोगे तो भैया जीवन हम लोगों को जो इतना बहुमूल्य है, तो इन ठगन के चक्कर में ना पड़ जाए, ऐसा आप कह रहे हैं। तो भैया स्वामी जी की रस रीति को समझने के काज है, इन गहरे स्वामी जी के बताए हुए सिद्धांतन में जाना बहुत अनिवार्य है। आज के प्रसंग